ऑल राइट। तो इकॉनमी अगर डिस्ट्रेस में हो तो सरकार को बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों के हाथों में दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए या नहीं, ये इसी पे एक डिस्कशन है। चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जिसका कि हेड टीवी नरेंद्रन है, तो वो टाटा स्टील के एमडी या सीईओ भी कुछ हैं, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथों में देना चाहिए। ठीक है, रीज़न सीआईआई ने अर्ज किया है कि गवर्नमेंट टू स्पेंड 3 लाख करोड़। क्यों? ये फ्रेश फिजिकल स्टिमुलस होगा और जिससे क्या होगा कि डिमांड बूस्ट होगा। ठीक है, किस फॉर्म में देना चाहिए? तो लोगों के हाथों में कैश ट्रांसफ़र कर दो। जो रूरल जॉब गारंटी स्कीम है जैसे मनरेगा है, तो उसको इन्हांस कीजिए, उसको ज़्यादा बजट आउटले दीजिए, उसमें ज़्यादा असेट को डेवलप कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। ठीक है, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। कटिंग जीएसटी रेट, जब जीएसटी रेट कम हो जाएगा, अब आपके पिज़्ज़ा पे अगर जीएसटी रेट कम हो जाए, बिस्किट पे जीएसटी रेट कम हो जाए, और आप जो भी खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, उस पर अगर टैक्स कम लगे तो आपका परचेज करने का चांस बढ़ जाएगा, यानी कि डिमांड बूस्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इस तरह की स्कीम्स को और ज़्यादा बूस्ट करें। क्यों? इसलिए कि जब जॉब कम हो गया है पैंडेमिक में, ओवरऑल इनकम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगा, है ना। आप टी शर्ट्स नहीं खरीदोगे, आप शॉर्ट्स नहीं खरीदोगे, आप बिस्कुट मिक्सचर नहीं खरीदोगे, आप खाने पीने की चीज़ों पे कम खर्च करोगे, आप सोचोगे कि रैशनलाइज कर लें, आप अपना काम खुद ही करोगे। क्योंकि जैसे अब बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो जो घर में लोग काम करने के लिए आते थे अब उनको भी छुट्टी दे दी गई है, और बहुत सारे तो रिवर्स माइग्रेशन के वजह से लौट गए हैं, तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। ठीक है, आप अपना खर्च भी कटौती कर रहे हो। तो खर्च कटौती का मतलब क्या होता है कि डिमांड कम हो गया। अब डिमांड कम हो गया तो मतलब जो इंडस्ट्री बना रहा है, टीवी नरेंद्र जो बना रहे हैं, तो वो खरीदेगा कौन? जब खरीदेगा ही नहीं तो फिर बनेगा कैसे, और बनेगा नहीं तो इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वैसे तो पैंडेमिक के बाद आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक डिमांड तो बूस्ट होगा ही और इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आएगी, लेकिन ये ग्रोथ रेट वैरी करेगा 5% to 9%, ये कहना है सीआईआई का। ठीक है, और ये वेरिएशन क्यों होगा, कम से ज़्यादा कैसे होगा? 5 से 9% है। अगर आप फ्रेश स्टिमुलस दोगे, न्यू रिफॉर्म्स करोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओगे, टैक्स रिफॉर्म्स करोगे, है ना, जैसे स्विफ्ट जैसा स्कीम लेके आएंगे, और ग्लोबल इकॉनमी अगर रिकवर करती है और ग्लोबल इकॉनमी के जो सप्लाई चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स है, उसमें हम अच्छे से इफिशिएंट वे में अपने आप को अटैच कर पाते हैं, तो हो सकता है कि हम 9% से ग्रो करें, और ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो 5% से ग्रो करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप बार बार जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो कम फैक्ट्स याद रहेंगे, ज़्यादा बार बार पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद रहेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि माल आएगा कहाँ से? इतना 3 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये पैसे आएंगे, आरबीआई छापेगा, आरबीआई टू एक्सपैंड इट्स बैलेंस शीट। इसका मतलब ये होता है सिंपल टर्म्स में कि आरबीआई अपना मशीन ऑन करे, ठपाठप 3 लाख करोड़ छाप दे और सरकार को दे दे। सरकार गांव में लोगों के हाथों में कैश ट्रांसफ़र और अलग अलग मीडियम से पैसे को ट्रांसफ़र कर दे। बट दिस डिमांड इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, इन चीज़ों की बात की जाती है। वेलफेयर जैसा तो कुछ खास बात होता नहीं है। अगर वेलफेयर जैसा बात होता तो अलग से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और 2% टैक्स का तो अलग से हमें प्रोविज़न करना ही नहीं पड़ता। तो जो भी कमाते कॉर्पोरेट हाउसेस तो वो बांट देते या फिर बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते, जैसा कि हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था, पोस्ट कोविड, पोस्ट कैपिटलिज्म, न्यू कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इतना अच्छा सुनने में क्यों लग रहा है कि लोगों के हाथों में पैसा चले जाए? अनप्रेसिडेंटेड है भाई, ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं? पहले इनका विचार क्या था? पहले इकॉनमी में क्या होता था कि सरकार अगर इस तरह का खर्च करता है, लोन वेवर करता है, किसानों के हाथ में पैसा जा रहा है, या इस तरह का कोई स्कीम है जिसमें डायरेक्टली डिमांड सप्लाई का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, डायरेक्टली मार्केट रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसको वेस्टफुल बोला जाता था कि दीज आर वेस्टफुल एंड पॉपुलिस्ट मेजर। सिर्फ वोट बैंक और वोट लेने के लिए है, इकॉनमी का इफिशिएंसी से कम होता है। ठीक है, और ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट रेट, आप इससे समझ सकते हो कि 1 लाख रुपए ले रहे हो तो आप साल में उसका 5,000 इंटरेस्ट दे रहे हो या 10,000 दे रहे हो या 15,000 दे रहे हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये खर्च करने के लिए सरकार जो है मार्केट से पैसा बोरो करती है, यानी जिस एसबीआई
से आप फैक्ट्री खोलने के लिए 5 लाख का लोन लेते हो, उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सरकार भी जाके 5 लाख लेती है। क्यों? कि मनरेगा में खर्च करना है। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्कीम बनाना है। ठीक है, तो अब 5 लाख लेने के लिए 2 लोग पहुंच गए, तो 2 लोग पहुंच गए तो कंपटीशन बढ़ गया भाई, तो अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सरकारी बैंक है तो थोड़ा सरकार तो एडवांटेज वहां पे लेगी, तो इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोइंग। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जब बोरो नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाएगा, ये कहना था। ठीक है, और क्या था? डिसइंसेंटिवाइज द माइग्रेशन। अगर मनरेगा के तहत आप गांव में नौकरी रोजगार दे देते हो तो फिर मंगरू, झंगरू, श्याम, राधे क्यों आएगा दिल्ली, बंबई नौकरी करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, सॉरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में? उसको गांव में मनरेगा में काम मिल जा रहा है, अच्छा शुद्ध हवा मिल जा रहा है, बढ़िया नदी मिल जा रही है, बढ़िया पेड़ पौधा मिल जा रहा है, आसपास में लोग मिल जा रहे हैं अपने गांव समाज के, तो बातें करने के लिए लोग मिल जा रहे हैं, कोई उनको नीचा नहीं दिखा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगों के नीचे झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं, गरीबी नहीं है। गरीबी है लेकिन गरीबी का जो अर्बन पॉवर्टी का जो कुरूप चेहरा है वो नहीं है, रूरल पॉवर्टी का कुरूप चेहरा वहाँ पे। तो ये इस तरह के स्कीम्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप अगर रोजगार गारंटी उनको दे दिए तो वो क्यों शहर में आके काम करेंगे। अब जब शहर में नहीं आएंगे तो सस्ता लेबर नहीं मिलेगा, कौन काम करेगा? फिर शहर में तो विक्की को काम करना पड़ेगा, रॉकी को काम करना पड़ेगा, मंगरू झंगरू तो आएगा नहीं, और विक्की रॉकी बोलेगा कि भाई हम ज़्यादा पैसा लेंगे। तो ये चीज़ होता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब एक तो कि देखिए यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया, ऊपर से लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो मतलब ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री लगाना जो है महंगा हो रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि मेड इंडिया लेजी, आराम हो जाता है भाई, चलो गांव में रहेंगे आराम से, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ठीक है, तो ये था। इतना क्यों हमने डिस्कस किया कि दिस टाइप ऑफ डिमांड दैट आरबीआई शुड एक्सपैंड इट्स बैलेंस शीट एंड प्रिंट 3 lakh crore rupees so that there will be new fiscal stimulus in Indian economy from the side of government। लेकिन इस तरह का डिमांड अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों? उसका रीजन था ये सब कुछ। ठीक है, तो अब अनप्रेसिडेंटेड है, अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो अभी आप लीवाइस का जीन्स ले रहे हो, फिर गुची का जीन्स खरीदने लगोगे, है ना। अभी आप टाटा इंडिका में घूम रहे हो, फिर आप टाटा सफारी ढूंढने लगोगे, फिर फॉर्च्यूनर ढूंढने लगोगे। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा आप खर्च करोगे। ठीक है, क्योंकि हाथ में हो जाती है खुजली। तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। अब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई तो वही है, सप्लाई तो टीवी नरेंद्र नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी पॉस्को वॉस्को तो आ नहीं रहा है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम रहेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए बोला गया है कि ये एडवाइजेबल नहीं है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का जो 4 ± 2% का जो बैंड है, यानी कि मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन का पर ईयर, और मिनिमम 2%। ठीक है, तो उसको भी ब्रीच कर गया। कोर इन्फ्लेशन आप देखो या रिटेल इन्फ्लेशन देखो, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। इसलिए आरबीआई ने कमोडिटी पॉलिसी अपनाई हुई है। और इन्फ्लेशन जब होता है तो सबसे ज़्यादा गरीब को हिट करता है। क्यों? क्योंकि अगर चावल का दाम 20 से 22 रुपए भी हो गए तो उसी रेशियो में आप सोचिए कि डेली कॉस्ट चावल, गेहूं, आटा, सब चीज़ का अगर 50 रुपया पर डे बढ़ गया तो महीने का 1500 रुपया बढ़ गया। और आप सोचिए उनके बारे में जो महीने का 6000 रुपया, 7000 रुपया कमाते हैं, 1500 रुपये उनके महीने का कमाई का 25% हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा भी बढ़ा तो उनको 25% ज़्यादा खर्च बियर करना पड़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 25% ग्रोथ कहाँ मिलता है सैलरीज में? और इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, खेती ज़्यादा लोग करते हैं, किसानी ज़्यादा लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं। सब सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में ही नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दैट विल हिट द पुअर हार्डेस्ट। अल्टरनेटिव क्या है? अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव में कुछ चीज़ें दी गई है। एक तो कि भैया जो आप लोग टॉप पे बैठे हुए सीईओ बन के 500 करोड़, 300 करोड़, 90 करोड़, 200 करोड़ ऐसा सैलरी लेते हैं, सुन के लगता है कि पूरे एक स्टेट का बजट है ना। तो आप अपना सैलरी कम कीजिए और अपने एम्प्लॉयज़ में सैलरी को बांटिए, पे रेशियो को रैशनलाइज कीजिए और जो सैलरी गैप है उसको मिनिमाइज़ कीजिए। उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पूरा सबका कि हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल हैं, चाहे श्री सीमेंट्स है, HM बांगर है,
तो इन लोग का सैलरी पे रेशियो 752 टाइम्स ज़्यादा है। बताइए, मतलब कि अगर किसी को 3 लाख रुपए मिल रहा है और ये अगर 700 गुना इनका है, तो मतलब इसको 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाख में, 2100 लाख रुपए। अब यार इतना ज़्यादा अगर रेशियो डिफरेंस रहेगा तो दिस इज़ नॉट गुड। इक्वालिटी होना चाहिए, तो पे रेशियो को कम करें। दूसरा क्या है, वेल्थ टैक्स लगाइए। इसका केस क्यों आता है? इसका केस इसलिए आता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ते हैं, ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट पढ़िए, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू का एक पेपर आया था, तो उसको एनालाइज किया गया, तो इंडिया का जो टोटल प्राइवेट इंडिविजुअल वेल्थ है दैट इज 570 लाख करोड़, 570 लाख करोड़, सॉरी आई फम्बल्ड, तो 570 लाख करोड़ रुपए हैं। 570 करोड़ लाख रुपए जो है वो लोगों के हाथों में है, और ये पैसा जो है इक्वली नहीं डिवाइडेड है, इक्विटी नहीं है। इस पैसे का ऑलमोस्ट 60% जो है टॉप 1%, यानी 100 इंडिविजुअल अगर 570 लाख रुपए रखे हुए हैं तो उसमें 60 लोगों के, एक लोग के पास, एक आदमी के पास 60% है इसका, ठीक है, यानी 330 लाख करोड़ रुपए। तो कहा गया कि जो टॉप के 1% है जिनके पास इतना पैसा है, उन पे 2% वेल्थ टैक्स लगा दीजिए, इससे 6.5 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे सरकार के पास, और 2% टैक्स बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तीसरा क्या बोला गया कि भैया जैसे बात होती है कि पॉलिटिक्स में परिवारवाद है, कि पार्टी है, आप देखिए पासवान जी का लड़का है चिराग जी, तो चिराग जी का पूरा कितना स्ट्रगल चल रहा है। लोग बोलते हैं कि फैमिली फ्यूड है, और पॉलिटिक्स को भी लोग अपना मतलब परिवार का जागीर बना देते हैं हर जगह। लालू यादव के बेटे तेजस्वी हैं, पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के लड़के, आप अमित शाह जी के लड़के को देखिए, जैसा बीसीसीआई में है, आप हिमाचल प्रदेश में देखिए। तो ये एलिगेशंस लगते हैं। अच्छा है, डेमोक्रेसी में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल सेक्टर में है? ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी के पास अगर 30 बीघा ज़मीन है तो वो 30 बीघा ज़मीन मुझे ही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 30 बीघा में 2 बीघा, जब वो इनहेरिटेंस हो रहा है तो कोई गरीब है तो 2 बीघा उसको मिल गया और बाकी का 28 बीघा मुझे मिले, ऐसा तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये 30 बीघा का एग्जाम्पल तो बहुत छोटा है। जिनके पास 3000 बीघा ज़मीन है, अलग अलग नामों से रजिस्टर्ड है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ था। इसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में जिनके पास हजारों लाखों करोड़, यार मतलब आप पैसे सोच नहीं सकते हो। न्यूज़पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप इतना बड़ा अमाउंट इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या वो जब इनहेरिट करते हैं तो ड्यू टू देयर क्वालिटी और जस्ट ड्यू टू देयर बर्थ इन दैट फैमिली, तो इसलिए इनहेरिटेंस टैक्स नाम का एक चीज़ बोला गया है कि इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा अभी के हिसाब से रेडिकल लगता है सुन के कि वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, मेरे बाप का पैसा मैं ही लूँगा, मेरी माँ का पैसा मैं ही लूँगी, ऐसे कैसे, ठीक है। दूसरा, ये इसको हमने डिस्कस किया था, आप प्रीलिम्स बूस्टर वाले प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रंट लोडिंग स्पेंडिंग, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता है, आप वैसे चीज़ों में स्पेंड करो अभी प्रायोरिटाइज करके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिले। तो इस पे जब हम खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और जब इकोनॉमी बूस्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो फिर टीवी नरेंद्रन खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तो ये जो पे रेशियो ये मेंटेन रहेगा और बढ़ जाएगा, मज़ा आ जाएगा उन लोग को, है ना। दिस वाज जस्ट फॉर जोक। तो ये था पूरा आर्टिकल, इसको आप मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज दिस इज आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज जून 23, 2021, ठीक है। यार बहुत बड़ा है तो मोबाइल में कवर हो नहीं पा रहा है। तो दिस वॉज इट, थैंक यू वेरी मच।